अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आज पोइम को स्टार्ट करेंगे। अपनी पहली पोइम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और हमारी पोइम का नाम है द रोड नोट टेकन, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब अपनी पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। ये हमेशा नेचर के बारे में, लाइफ और ह्यूमन डिसीजंस के बारे में पोइम्स लिखते हैं। इसकी वजह से इनको काफ़ी मकबूलियत हासिल है, यानी कि ये काफ़ी फेमस हैं और लोग इनको इन राइटिंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम द रोड नोट टेकन क्यों लिखी। इसकी कई वजूहात हैं और इसकी एक वजह ये है कि इनके एक फ्रेंड एडवर्ड थॉमस जो कि हमेशा रॉबर्ट के साथ जंगल में जाते होते थे और रास्तों में बहुत कंफ्यूज हो जाते थे और बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार होते थे। इसमें यानी कि इन्होंने अपने उस फ्रेंड का मजाक उड़ाने की सेंस में ये पोएम लिख दी। इसके अलावा इनको ह्यूमन नेचर्स और डिसीजंस के बारे में कि लोग फ़ैसले लेते हैं किस तरह लेते हैं, अक्सर ज़िंदगी के फ़ैसलों में वो कंफ्यूज रहते हैं, बाद में उस पर पछताते हैं। इस सब के बारे बात करना चूँकि इनको अच्छा लगता है, इन्होंने ये सब सोचते हुए ये पोएम लिख दी। अब हम अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो को की पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं अच्छे से। और ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले। अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। इस पोएम में राइटर जो है वो जंगल के बाहर खड़ा है जो कि पीला हो चुका है, येलो हुआ है, यानी कि येलो वुड्स, इससे मुराद जंगल के सारे पत्ते जो है ना वो येलो हो चुके हैं, यानी कि खिज़ां का मौसम है। और टू रोड्स डाइवर्स्ड यानी कि वो जहाँ खड़ा है उधर से दो रास्ते निकल रहे हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। अब वो कहता है कि ये मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं दोनों तरफ तो नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि वो काफ़ी देर फिर खड़ा सोचता रहता है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करे। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। वो गौर से देखता है एक रास्ते को कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। मीन्स कि वो देखता रहता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है ये रास्ता कहाँ तक जाता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। फिर क्या होता है कि वो रास्ता झाड़ियों में मुड़ जाता है और आगे नज़र नहीं आता। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर दूसरा रास्ता देखता है जो देखने में उतना ही अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सोचता है कि ये रास्ता उससे ज़्यादा अच्छा है जो रास्ता वो इससे पहले देख रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि उसको लगता है कि ये रास्ता कम चला हुआ है, क्योंकि इस पे घास ज़्यादा थी, यानी कि लोग इससे कम गुजरे हुए हैं, ये कम चला हुआ है। थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। मगर फिर वो क्या करता है कि उसको मज़ीद गौर से देखता है उसको ना उसी रास्ते को। हैड वॉन्ट एंड रियली अबाउट द सेम। फिर सोचता है कि दोनों रास्ते बराबर चले हुए हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यानी कि दोनों रास्तों पर नए पत्ते गिरे थे और अभी तक भी किसी ने उनको रोंद कर स्याह नहीं किया था। यानी कि इन दोनों रास्तों से ना भी कोई लोग नहीं गुजरा आज सुबह से। वो उधर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और मैं पहला रास्ता फिर किसी दिन ले लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे। लेकिन वो जानता है एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। मतलब ये कि अब जब वो एक रास्ता इधर चूज़ कर लेगा वो उसको आगे कहीं ले जाएगा। एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उसको शक है कि वो कभी पहला रास्ता इख्तियार करेगा या नहीं करेगा, शायद कभी ना कर सके वो पहला रास्ता इख्तियार। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन। वो सोच रहा है उधर के मुस्तकबिल में इस फैसले को एक आह के साथ याद करेगा।
और ये आह खुशी की भी हो सकती है, पछतावे की भी हो सकती है, क्योंकि उसको नहीं पता उस रास्ते पे जाने के बाद वो रास्ता कैसा है और कैसा नहीं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, जिंदगी के बहुत साल बाद, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, कि मतलब मैं सोचूंगा कि दो रास्ते आए थे और मैंने जंगल में कौन सा रास्ता चूज किया था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उसने वो रास्ता चुना जिसे कम लोगों ने इख्तियार किया था। एंड दैट ही मेड ऑल द डिफरेंसेस, और ये फैसला ज़िंदगी में बहुत फ़र्क ले आया, यानी मुस्तकबिल के फ़ैसले को मतलब चेंज कर दिया ना उस फैसले के बाद। यहाँ इसी सेंटेंस के साथ हमारी ये पोइम ख़त्म होती है। अब हमने इधर स्टूडेंट्स इस चीज़ को एनालाइज करना है कि आखिर राइटर इस पोइम में हमसे क्या कहना चाह रहा है। इस पोइम का थीम, इसकी इसमें उसने कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, इस सब चीज़ों को हम अपनी वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने कौन से थीम यूज़ किए हैं, उसका मेन मकसद क्या है इस पोइम को लिखने का। जी स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक का मेरा लेसन पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं इसके थीम्स को। पोएम टीचेज अस अबाउट चॉइसेस इन लाइफ, यानी कि लाइफ में इंसान के पास जो चॉइसेस होती हैं, इस पोएम में पोइट उन चॉइसेस के बारे में बात कर रहा है कि यानी कि जिस तरह दो रास्ते जो हैं, रोड्स जो हैं, ये चॉइसेस को शो कर रही हैं कि इस राइट साइड पे जाना है कि लेफ़्ट में जाना है, आया क्या बेहतर है। इसमें जो दूसरा मेन थीम है वो इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि जिस तरह हमने देखा कि हमारी पोएम में पोइट कह रहा है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि वो काफ़ी देर अकेला खड़ा सोचता रहा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म का है कि अकेले आपको अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ख़ुद हर चीज़ करनी पड़ती है। इसका एक थीम ये है। और अगर हम इसके अब नेक्स्ट थीम को देखें, वो इसमें रिग्रेट और सेटिस्फेक्शन है, जो कि पोइम के लास्ट में है कि जो उसने डिसीजन लिया उसकी वजह से उसको रिग्रेट भी हो सकता है और वो सेटिस्फाई भी हो सकता है। और एक इसका थीम है लाइफ जर्नी, ज़िंदगी का सफ़र, यानी कि हमारी लाइफ हमारे उस डिसीजन पे जो है ना मैटर करती है। हमारे उस डिसीजन की वजह से हमारी लाइफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये इसके मेन थीम हैं पोइट के इस पोइम में, जिसको उसने डिस्कस करने की और कवर करने की कोशिश किया। इससे हमें एक सबक भी मिलता है, कंक्लूजन भी, कि हमें अपने लाइफ के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि इन डिसीजंस की वजह से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है आगे चल के। अब हम इस पोइम के लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं कि पोइट ने इस पोइम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया है। पोइट ने इस पोइम में मेटाफर, सिंबलिज्म, इमेजरी, राइम स्कीम और मूड और टोन, ये सब चीज़ें देखते हैं पोइट ने इसमें क्या यूज़ किया है। मेटाफर, जिस तरह इसमें उसने एक जंगल की और दो ज़िंदगी के रास्ते, इसमें उसने मेटाफर यूज़ किया। और जब इसकी पोइम में जहाँ पे रोड्स, येलो वुड्स, लीव्स, ग्रास, लेस ट्रेवल्ड रोड्स, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ना, ये सिंबलिज्म की हैं, कि यानी कि ये सिंबल है ना, इन चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है सिंबल के तौर पे। इमिग्री, यानी कि येलो वुड्स जो बता रहे हैं कि जी पीला जंगल खिज़ां का मौसम, ग्रासी वुड, ये चीज़ें इमिग्री को शो कर रही हैं इस पोइम में। और जो है राइम स्कीम, इसमें पोइट ने ए बी रखी है। अगर हम इस पोएम का मूड और टोन देखें तो वो उसकी है जिस तरह बहुत सेंसिटिव, सोच विचार करने वाली, या पछतावे को लेके, एहसास को लेके, इस तरह की इसने ना टोन है इस पोएम का ना, जो पोइट ने इसमें यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो और ये पोएम आपको समझ आई है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने एग्ज़ाम से मिस नहीं कर सकते। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस जब भी आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।